कंपटीशन प्लानट में स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। ये है उसका पार्ट 3, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होते हैं रेशियो पे। तो साधारण ब्याज के वो क्वेश्चन जिनमें हमें रेशियो दिया होता है किसी भी चीज़ का, वो मूलधन का या मिश्र धन का हो सकता है, और या फिर वो ब्याज का मूलधन का हो सकता है, या फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है या दो भाग दिए होते हैं। तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे कि वो कौन से कॉन्सेप्ट है, मेथड है जिसका हम यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन पहला, 2000 रुपये साधारण ब्याज पर 4% व 8% की वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। 3 वर्ष बाद कुल 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 4% पर दिया गया धन रहा होगा। ये SSC CGL प्री का आया हुआ क्वेश्चन है और हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 2000 रुपये के हमने 2 भाग किए। अब हमें नहीं पता है, लेकिन हमने 2 भाग करके एक को 4% दर पर और एक को 8% दर पर, मतलब कि 2000 रुपये थे, इसको एक पार्ट हमने 4% दर पर दिया है और दूसरा पार्ट 8% वार्षिक दर पर दिया है, जिससे कि हमें 3 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 300 रुपये। तो हमें पूछा है कि 4% दर पर जो पहला भाग हमने दिया है वो कितने रुपए दिया होगा। अब देखिए यहाँ जो दर दी हुई है, और दर होता क्या है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज। यहाँ 3 वर्ष का ब्याज दिया है, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा टोटल ब्याज, ये 300 रुपये दोनों को मिला के मिला है। तो 1 वर्ष में दोनों को मिला के कितना मिलना चाहिए, तो वो आ जाएगा 100। एलिगेशन में हम म्यूचुअल वैल्यू निकालते हैं कि वो 100 रुपये अगर हम देखें 2000 रुपये का 1 साल में कितना परसेंट है, मतलब वो एक ब्याज कितनी रही होगी कि 2000 रुपये पे 100 मिलता। तो 100 रुपये अगर हम देखें तो 2000 का कितना है, तो 1/20, और 1/20% में वैल्यू होती 5%। मतलब कि 4 और 8 पे ना देके अगर हम 5% पर दे देते तो भी हमें इतना ही ब्याज मिलता। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड जो 4% 8% है, इसको हम एलिगेट कर देंगे 5% से। अब एलिगेशन में करते क्या है, बीच वाली वैल्यू रख दी और इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना, 1, और 8 और 5 का डिफरेंस कितना, 3। मतलब कि जो हमने धनराशि दी है वो 3 और 1 के अनुपात में दी है। अब धनराशि थी कितनी, मतलब इसका टोटल कितना हो जाएगा, 4, वो दिया है 2000 के इक्वल। हमसे पूछा है कि 4% पर धन कितना था, तो 4% पर रेशियो कितना है, 3। 4 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 500। और हमने देखा कि जो 4% पर रेशियो है वो 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 की वैल्यू हो जाएगी 1500 रुपये। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 वर्ष पश्चात मूलधन व मिश्रधन का अनुपात 10:13 रहा हो, तो 1.5 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का मूलधन के साथ अनुपात होगा। ये भी FCI 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है क्या है कि 1.5 वर्ष पश्चात होने वाले साधारण ब्याज, मीन जो प्राप्त होगा साधारण ब्याज, उसका मूलधन से अनुपात क्या है। अब देखिए यहाँ जो हमें दिया हुआ है 3 वर्ष में क्या दिया हुआ है कि जो मूलधन मीन्स प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो 10:13 का है। ये क्या है, 3 वर्ष में 10:13 का है, मतलब हमें ब्याज 3 वर्ष में 3 मिल रहा है। तो हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि 1 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिल रहा होगा, 1। अब यहाँ पे पूछा है 1.5 वर्ष के लिए, तो हम 1.5 वर्ष के लिए ब्याज निकाल लेंगे। तो 1.5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 1.5। इसी रेशियो के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो मतलब जो 1.5 वर्ष में मूलधन कितना है 10 और ब्याज 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा यहाँ से, मीन्स यहाँ से जो हम निकालेंगे ब्याज वो क्या हो जाएगा 1.5। अब 1.5 और 10 का जब रेशियो लेंगे तो देखो पॉइंट यहाँ से आया तो ये 100 और 5 से काट देंगे 20 और ये 3, मतलब 20:3 हो जाएगा 1.5 वर्ष बाद मूलधन और ब्याज का रेशियो। मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4000 रुपये साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार लिया गया, और यदि पहले भाग को 8% तथा दूसरे भाग को 10% ब्याज पर देकर 1 वर्ष में 352 रुपये ब्याज देना पड़ा, तो 10% पर दिया गया भाग रहा होगा। ये देखिए सेम पहले क्वेश्चन के तरीके ही, इसको भी हम एलिगेशन मेथड से करेंगे और आपको अब पक्का हो जाएगा कि हमने यूज कैसे किया था। अब देखिए 4000 रुपये था, इसको साधारण ब्याज पर दिया गया। अब पहले भाग को 8%, सेम वैसे ही करेंगे, दूसरे भाग को 10%। देखो इन क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ।
तो अब देखो जो ब्याज मिला है वो 1 वर्ष में है, तो यहाँ पे हमें चेंज भी नहीं करना, 352 रुपये मिला है। अब हम ये देखेंगे 4000 रुपये का 352 रुपये ब्याज किस दर पर मिला होगा। भाई इन दोनों पे मिल के हुआ, हम वो दर निकाल लेते हैं। तो अगर 352 हम 4000 रुपये का निकालें परसेंटेज, तो यहाँ से देखो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से ये, और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, फिर 32 बनेगा 8.8%। मतलब दर कितनी रही होगी 8.8%, हमने ऐसा मान लिया। लेकिन दर पहली है 8%, दूसरी है 10%, इसको हम एलिगेट कर देंगे किससे 8.8 से। तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लें तो देखिए 1.2 आ जाएगा, और 8 और 8.8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.8। तो 1.2 और 0.8 का रेशियो आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, 3 और 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है 4000। आपसे पूछा है कि 10% पर कितना भाग लिया गया होगा। तो देखिए 10% पर भाग है 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 की 4000, 1 की 800, तो 2 की 1600 रुपये। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक व्यक्ति अपना धन 3 योजनाओं पर 6 साल, 10 साल व 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, और उसे प्रत्येक स्कीम से समान धनराशि प्राप्त होती है, तो उसके द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात रहा होगा। अब देखिए जो अनुपात धन का रहा होगा वो हम कब निकाल पाएंगे, जो हमें दिया है, हमें दिया कि साधारण ब्याज जो मिलता है वो क्या है, तीनों से सेम धनराशि मिल रही है। मतलब कि देखिए अगर हम जैसे धनराशि मान लेते हैं P1, P2 और P3, तो P1 को देखिए जो दिया गया है क्वेश्चन में कि 6 साल के लिए 10% दर पर, P2 को आप क्वेश्चन में देखिए कि 10 साल के लिए किस दर पर 12% दर पर, और P3 को किसते 12 साल के लिए 15% दर पर दिया गया है धन। तो देखिए अगर हम पूरे इंटरेस्ट की बात करें, पूरा ब्याज कितना मिला होगा P1 राशि पर, तो वो मिला होगा 60%। ऐसे ही P2 पर कितना मिला होगा 12 और 10 का इंटू 120%। ऐसे ही P3 पे कितना मिला होगा यहाँ से, तो 12 15 180%। मतलब ये ब्याज मिला है इन राशि पर, और ब्याज तीनों का क्या है, समान है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि जैसे P1 का जो 60% है, आप चाहे तो यहाँ डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, पर आप समझिए ऐसा हम करेंगे क्यों, P2 के 120%, क्योंकि ब्याज हम डायरेक्टली निकालते। अगर मिश्रधन बोला होता तो हम 100 ऐड करके इंटू करते, और P3 के 180% के क्या है, बराबर है। अब देखिए यहाँ से हमें रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 60 से अगर कैंसिल करें तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 और 2 और 3 का हम रेशियो लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हम इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं कि अब देखिए ये वैल्यू बराबर है, तो हम यहाँ पे P1, P2, P3 की जगह में ऐसा क्या रखें कि ये बराबर हो जाए, इसलिए हम इसका क्या है एलसीएम लेते हैं। अब जैसे 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे P1 कितना हो जाएगा 1 से डिवाइड करिए 6, P2 कितना हो जाएगा 3, और P3 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 6 इंटू 1 कितना 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, इसीलिए एलसीएम लेते हैं। तो मतलब इनका रेशियो 6, 3 और 2 रहा होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।